नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको विषय बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, क्या आपको पता है, शायद आपको पता है या नहीं पता, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो अवश्य आपको पता होगा कि जन्म कुंडली के अंदर सबसे महानतम दुर्योग, राजयोग तो हमने काफी सुने हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सबसे महानतम दुर्योग जो है वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। और आप जानते भी हैं, रोज मेरे मुख से सुनते हैं, मेरे हर कार्यक्रम में सुनते हैं। वो इस शास्त्र कहता है जन्म कुंडली का सबसे महानतम दुर्योग है केंद्रुम दुर्योग। अब आप जानते हैं केंद्रुम दुर्योग कैसे बनता है। हमारा विषय ये नहीं है आज का केंद्रुम दुर्योग के बारे में बताना, मेरा विषय दूसरा है। प्रिय दर्शकों, मेरा विषय 6, 8, 12 भाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन केंद्रुम दुर्योग कैसे बनता है, तो यूट्यूब पे हर दिन नए दर्शक आते हैं। ये प्लेटफॉर्म ही कुछ ऐसा है कि हर दिन कोई ना कोई नया दर्शक जुड़ता ही रहता है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि के लिए बता देता हूं। केंद्रुम दुर्योग वो होता है जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना बैठे हुए हों। किसको छोड़ के? सूर्य, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों को छोड़ के अगर चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं, अगर एक भी ग्रह बैठ गया तो केंद्रुम दुर्योग नहीं होगा। कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ना अगले भाव में चंद्रमा के कोई ग्रह है, ना पिछले भाव में चंद्रमा के कोई ग्रह है, राहु, सूर्य, केतु को छोड़ के, तो ये केंद्रुम दुर्योग बन जाता है। और ये ज्योतिष शास्त्र का महानतम दुर्योगों में से एक योग है। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र जानिए। आज का सूत्र कहता है जो जन्म कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12, ये 3 भाव जो है जन्म कुंडली के त्रिक भाव कहलाते हैं। अब इनमें कोई अकेला ग्रह बैठ जाए जाके और किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और जो जिस भाव में भी वो अकेला ग्रह बैठा हुआ है उस भाव के आगे भी और पीछे भी कोई भी ग्रह ना हो, जैसे चंद्रमा के होता है केंद्रुम दुर्योग बनता है, ऐसे ही उस ग्रह के आगे और पीछे वाले भाव में और आगे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो उस भाव, उस ग्रह से संबंधित, वो भाव से संबंधित जातक को वो कष्ट परेशानी मिलेगी जो शायद उस कुंडली को बेहद कमजोर कर दे। अब उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वैसे तो केंद्रुम दुर्योग जो होता है ये हर ग्रह पे ही बन जाता है। जब भी कोई ग्रह के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं बैठता है तो उस घर के बलाबल में कहीं ना कहीं कमजोरी अवश्य आपको देखने को मिलेगी, वो ग्रह कमजोर अवश्य हो जाएगा। अब उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है। सूत्र कह रहा है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह अगर षष्ठ भाव में जाके बैठ जाएं, आप जानते हैं सूर्य के षष्ठ भाव में हो जाने से ऐसा जातक शत्रुहंता बन जाता है, ऐसा जातक राजनीति में भी सफल पाया जाता है, ऐसा जातक की आयु में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये तो दूसरे सूत्र हैं, लेकिन मैं आज जो बता रहा हूं, मैंने क्या कहा, अब सूर्य षष्ठ भाव में बैठ जाएं ना, आप जानते हैं सूर्य के आगे पीछे बुध ग्रह लगभग रहते हैं, या तो बुध उनके साथ मिलेंगे या बुध आगे मिलेंगे या बुध एक घर और आगे जा सकते हैं, सूर्य पीछे रह सकता है, शुक्र भी 1-2 घर आगे पीछे रहता है। लेकिन यहां सूर्य अकेला बैठा हुआ हो, मैं अकेले ग्रह की बात कर रहा हूं प्रिय दर्शकों। 6, 8, 12 भावों में कहीं भी अकेले बैठ जाए, मैंने आपको उदाहरण के लिए कहा षष्ठ भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य के ना आगे कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है, और सूर्य के ऊपर ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, सूर्य के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, तो जो ऐसा जातक होगा, पाप ग्रह की दृष्टि चल सकती है लेकिन शुभ की नहीं। प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की भी नहीं है, तो ऐसा जो जातक होगा, हड्डियों से संबंधित रोग, हृदय का रोग ऐसे जातक को, नेत्र पीड़ा, पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बाधा परेशानी, या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत सदैव उसके जीवन काल में बनी रहे, ऐसे जातक को राज्य सरकार से, सरकार के द्वारा सदैव हानि पहुंचती रहे, दंड मिलता रहे। वहीं मंगल बैठ जाए, जैसी मैंने सारी बातें बताई वैसा ही मंगल बैठ जाए, ऐसे जातक के साथ निरंतर चोट चपेट की समस्या बनी रहे, विद्युत बिजली से संबंधित ऐसे जातक को जीवन में दिक्कत आती रहे, काफी बार करंट लग जाए, जीवन काल के अंदर कोई परेशानी आ जाए, कट फट के चोट के निशान कट जाए, कहीं चीरा लग जाए, ऐसे जातक के साथ होता रहेगा। फोड़े फुंसी की समस्या ऐसे जातक के साथ निरंतर बनी रहेगी। ब्लड के अंदर धक्के दब जाना, बार बार निशान उसके हाथों पे दिखना, अगर मंगल के साथ ये सिचुएशन तो ये बन जाएगी ऐसे जातक के साथ।
चंद्रमा का आपको पता ही है, बता ही चुका हूं प्रिय दर्शकों। वहीं देवगुरु बृहस्पति आ जाए, ऐसे जातक को पेट से संबंधित रोग सदैव उसके साथ बने रहेंगे। वहीं बुध ग्रह ऐसे हो जाए, बुध षष्ठ में जाके बैठ जाए, भाव में बैठ जाए, इस तरीके से पीड़ित, तो मैंने बताया अकेले बैठ जाए, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, श्वास की नलियों में दिक्कत, ऐसे जातक को एलर्जी तक ऐसे जातक के साथ हो जाती है। कहीं ना कहीं त्वचा संबंधित रोग ऐसे जातक के जीवन काल में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर शुक्र ग्रह बैठ जाए तो वीर्य से संबंधित ऐसे जातक के साथ समस्या, डायबिटीज की दिक्कत ऐसे जातक के साथ बन जाएगी, किडनी से संबंधित परेशानी ऐसे जातक को अपने जीवन काल के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं शनि के साथ ऐसी समस्या हो जाए, शनि ग्रह इन भाव में बैठ जाए, आगे पीछे कोई ग्रह ना किसी भाव से दृष्ट हो, तो जो ऐसा जातक होगा उसको कोई दीर्घकालिक रोग उसके जीवन में पकड़ लेगा, और कहीं ना कहीं वो दीर्घकालिक रोग से ही ऐसा जातक सदैव जूझता रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर ये योग बनता है तो उस ग्रह से संबंधित, मान लीजिए वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर, काफी बार आपने देखा होगा जो ग्रह कुंडली के अंदर कारक होता है वो कहीं ना कहीं षष्ठ भाव का स्वामी, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो उसकी षष्ठ भाव में धनु राशि आ रही है, तो उनकी मीन राशि कहां आएगी? मीन राशि उनकी लाभ भाव में, भाग्य भाव में चली जाएगी। अब भाग्य भाव में उस कुंडली के कारक तो बने वो, लेकिन गुरु के साथ ही ऐसी सिचुएशन हो रही है, मान लीजिए गुरु ही ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो क्या करें? जो दो राशियों के स्वामी होते हैं, कुछ नहीं, जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उसका एकमात्र उपाय है प्रिय दर्शकों, उस ग्रह के मंत्रों का अगर आप नित्य जाप करना शुरू कर दे, जप करना शुरू कर दे उस ग्रह के बीज मंत्रों का, तो निश्चित रूप से आपको उस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, और वो ग्रह आपको बाधा नहीं बनेगा आपके जीवन काल के अंदर, कहीं ना कहीं आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपको इन चीजों से मुक्ति भी मिल जाएगी। आजमा के देख लीजिएगा इस सूत्र को और अपने जीवन काल के अंदर कुंडली खोलिए, अपनी कुंडली पर अध्ययन कीजिए और देखिए क्या ही आपकी कुंडली के अंदर ये सूत्र घटित तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये उपाय कर लीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा, ये मेरा दावा है प्रिय दर्शकों। चलिए मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।